नमस्कार, मैं हूं अजय। पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पूरे हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव पूरे शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुए हैं। और अब बात करेंगे कैथल जिले की 3 निकाय सीटों की, जिनमें पुंडरी, सीवन और कलायत है। और इस पूरी चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं मनदीप शर्मा। बहुत-बहुत स्वागत है मनदीप। जी, आपका भी स्वागत है। तो मैं चाहूँगा एक बार जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, एक बार हम प्रतिशत जारी कर दें दर्शकों के लिए। जी, तो अगर बात करें तीनों नगर निकाय जो अपने आस-पास पड़ती थी, जी। कैथल में पड़ती हैं, जिसमें हुँ, कलायत, सीवण और पुंडरी है। हुँ, हुँ। तो इसमें कलायत में 78.8% मतदान हुआ है और पुंडरी के अंदर 74.1% मतदान हुआ है और सीवण में 79.8 यानी कि 79.8% यहाँ पे मुद्दान मतदान हुआ है। हुँ, अच्छा हुँ। प्रतिशत रहा है जो यहाँ पे। हुँ, हुँ। तो फिर जैसे आप कलायत थे, तो फिर कलायत का से शुरुआत कर लेते हैं, हुँ, क्योंकि कलायत मैं भी 5-6 बार गया हूँ हुँ। चुनाव के दौरान और आपका तो टच वहीं पड़ता है ज़्यादा, तो क्या आपको लग रहा है वहाँ का? बिल्कुल। तो कलायत जैसी सीट पर 7 प्रत्याशी थे जो चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे थे। जिनमें सातों में ही, क्योंकि देखो राजपूत बाहुल्य वो इलाका है मनदीप, और चुनाव बेशक कल संपन्न हो गए हों, तो एक तरीके से हमारा भी एग्ज़िट पोल है, हम भी किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। लेकिन हार-जीत तो देखो पहलू हैं किसी भी चीज़ के। और क्योंकि हमारा ये फ़ील्ड ऐसा ही है, तो कई बार किसी को ठेस भी पहुँच सकती है। मगर इस सीट पर फ़िलहाल जो मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा था, तो वो धीरे-धीरे आकर के भाजपा वर्सेस निर्दलीय प्रत्याशी रह गया। यानी मैं सीधे स्पष्ट तौर पर दर्शकों से बिना कोई बात छुपाए, मेनपाल राणा वर्सेस अंकित राणा। तो एक तरीके से साफ तौर पर ये बात कही जा सकती है, क्योंकि अंतिम दिनों में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा, लेकिन अंतिम दिन ग्राउंड पर या बूथ पर जो प्रत्याशी मजबूत रहा, उसी के अकॉर्डिंग ये जानकारी हम दे रहे हैं। क्योंकि बाकी की और भी प्रत्याशी थे, जिस तरीके से दीपक निर्मल हो या प्रवीण शर्मा हो या मनप्रीत सिंह नायक हो या आम आदमी पार्टी से जसविंदर राणा हो, तो उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अंतिम दौर तक ये, क्योंकि ये बूथ की लड़ाई थी, जिसका कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत है, जीत वाक़ई में उसी की बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो यहाँ मुकाबला अंकित राणा वर्सेस भाजपा प्रत्याशी मेनपाल राणा, दोनों के बीच काँटे की टक्कर है। बिल्कुल और अजय ये था कि बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, एक हुँ, बड़ी बात थी और बीजेपी का एक अच्छा फैसला भी हम कहेंगे ये, हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं सक्रिय अगर कार्यकर्ता रखने हैं, तो ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। हुँ, लेकिन राजू कौशिक की अगर बात करें, जैसे पहले चेयरमैन भी रहे हैं राजू कौशिक नगर हुँ। पालिका से, तो उनका कुछ प्रभाव आप मानते हैं? किसका नुकसान आप मानते हैं अगर उनको राजू का कौशिक ठीक-ठाक से वोट ले ले पाते हैं? लास्ट के 3-4 दिनों की बात है मनदीप। बेशक राजू कौशिक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, डोर टू डोर वो भी कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी भी कर रही थी। हुँ, लेकिन जो धरातल की आवाज़ थी, वहाँ कहीं न कहीं एंटी इन्कम्बेंसी भी देखी गई। क्योंकि पिछले 5 साल उनका कार्यकाल रहा और 5 साल की एंटी इन्कम्बेंसी भी उनके साथ ही रही। बेशक उन्होंने इस दरमियान काम भी करवाए हों, लेकिन एंटी इन्कम्बेंसी का ज़ख्म उन्हें त्रिकोणीय मुकाबले से बाहर कर देगा, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अंकित राणा वर्सेस भाजपा प्रत्याशी मेनपाल राणा हुआ। वही तो अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, तो फिर मेनपाल राणा के साथ भी रही है कहीं न कहीं। हुँ, हुँ। क्योंकि पहले वो भी चेयरमैन रहे हैं और लगातार 1-2 फैसले ऐसे हुए हैं जो चर्चा का विषय बने हैं। जैसे हम जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि मेनपाल राणा जी के कुछ ऐसे फैसले थे जिससे वो थोड़ा नाराज़ हैं। हुँ, हुँ। लेकिन इनकी कहीं न कहीं भरपाई बीजेपी संगठन कर देगा। जैसे तुषार डांडा डोर टू डोर वोट क माँग रहे थे। कमलेश डांडा लोगों से कह रही थी कि वोट की अपील कर रही थी और डोर टू डोर भी कर रही थी। बहुत सारे मंत्री भी वहाँ पे आए हैं। तो इनका कुछ न कुछ फ़र्क हो सकता है। बेशक आपकी बात सही है, मनदीप की एंटी इन्कम्बेंसी थी उनके साथ में। मगर इस एंटी इन्कम्बेंसी को, क्योंकि आप देखिए कि कलाया जैसा क्षेत्र राजपूत बाहुल्य है। हाँ, तो जिस दरमियान हमने देखा कि अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तो उस दरमियान भी राजपूत का जो अच्छा खासा वोट बैंक है, वो भाजपा की तरफ ही गया। हाँ। इस बार भाजपा ने वहाँ क्या परसेप्शन नरेट किया कि राज में सीर कर लो, तुम्हारे काम बन जाएँगे। तो ये परसेप्शन धरातल पर भी नज़र आया कि अगर हम किसी निर्दलीय को बनाते हैं, तो हमारे काम नहीं होंगे, इसलिए राज में सीर कर लो। इस तरीके से बार-बार वहाँ जितने भी स्टार प्रचारक आए, चाहे वो श्याम सिंह राणा हो, रामकुमार कश्यप हो, कृष्ण बेदी हो या फिर अंत में नायब सैनी हो, उन्होंने भी इस बात को दोहराया, जो लोगों में भी घर कर गई वो बात कि राज में सीर कर लो, तुम्हारे काम बन जाएँगे।
जी, तो यही थोड़ा बहुत मजबूती का कारण है जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी को कम कर देता है। लोगों ने कमल के फूल को देखा है बजाय मेनपाल राणा के। बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये बात की जा रही थी कि जो पहले गलती हुई है अब नहीं करनी। कुछ तो राज्य में हिस्सा हो, क्योंकि ऊपर नीचे सरकार है। अगर राज्य में हिस्सा होगा तो कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो ये चीज़ अब लोग भी समझने लगे हैं। और अंकित जैलदार की अगर बात करें, उनका जैसे कैंपर का काम है, तो घर-घर वो पानी पहुँचाते हैं लोगों के। लेकिन उनकी जो छवि है वो बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है। जैसे सुख-दुख में वो कभी कैंपर के पैसे नहीं लेते। जैसे अगर कोई प्रोग्राम है, ब्याह-शादी का कुछ भी है, तो वो पैसे नहीं लेते। तो उन चीज़ों का कहीं न कहीं प्रभाव है इन चीज़ों में। इसलिए अंकित जैलदार की टक्कर और मेनपाल राणा दोनों के बीच में बताई आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अंकित जैलदार जिस तरीके के प्रत्याशी थे वो कि पिछले दिनों किसी की मरगत में जो कैंपर है निःशुल्क देना हो, सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेना हो, आगू रहना हो, उस तरीके के काम वो करते रहे, जिसका असर धरातल पर भी रहा। दूसरे युवा थे और तीसरा एंटी इनकम्बेंसी का लाभ अगर इस सीट पर मिला है, तो वो अंकित जैलदार को मिला है। बिल्कुल, तो यही है कि जो गैर भाजपा वोट है वो अंकित जैलदार पर भी जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके साथ-साथ अगर बात करें सीवण और पुंडरी की, तो वहाँ ज़्यादा मैं गया हूँ। बिल्कुल, कि आपकी भूमिका ज़्यादा रही है मंदिर में। हाँ, तो पुंडरी की मैं बात करता हूँ। पुंडरी में मैंने एक सर्वे भी किया था, बिल्कुल ही जैसे लोग बैठे थे तो मैं वैसे ताश खेल रहे थे, तो लोगों से बातचीत कर रहा था। तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मेरे को ये था कि बीजेपी के पक्ष में लोग बोलेंगे, लेकिन सब उल्टा हो रहा था। सब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और कहीं न कहीं विधायक जी की जो एंटी विधायक इनकम्बेंसी थी। हाँ, क्योंकि विधायक जी के जो हेलमेट को लेकर बेशक अच्छी मुहिम है ये, लेकिन लोगों के अंदर ये नेगेटिव आ रही है, भाई चालान काटना ये चीज़ें, तो कहीं न कहीं नाराज़गी, विधायक की नाराज़गी भारी पड़ सकती है वहाँ पे। वहाँ पे 3 लोगों के बीच में मुकाबला जैसे है। अगर बात करें बीजेपी कैंडिडेट हो गया, दूसरा है सैनी समाज से ही है कुलदीप सैनी, जो पहले पार्षद भी रहे हैं, और तीसरा गोस्वामी। गोस्वामी जी। गोस्वामी। तो यहाँ पे जो मैं सर्वे कर रहा था, उसके अनुसार लगता नहीं कि बीजेपी रेस में होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए हैं, माहौल बनाया गया। उसके बाद एक बड़े नेता कहूँ तो सतवीर भाणा बीजेपी में शामिल हुए। तो उस चीज़ का लेकिन हमने बाद में भी लोगों से पूछा कि कितना कुछ प्रभाव आप लोग मानते हो? लेकिन वो प्रभाव यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं लूज़ कर सकती है। पुंडरी की अगर मैं बात करूँ, तो पुंडरी में भी निर्दलीय ही बाजी मार सकता है। अच्छा, तो क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सतपाल जांबा भाजपा प्रत्याशी वहाँ से जीत कर के आए, सतबीर भाणा भी भाजपा में गए। इसके अलावा अलग-अलग स्टार प्रचारक भी गए, सीएम ने भी रैली की पुंडरी के अंदर। उसका कोई असर नहीं रहेगा जो भाजपा को अपलिफ्ट कर सके उस सीट पर? इस चीज़ का पता क्या है, दूसरा जो सीएम साहब की रैली है, दोनों जगह ही ऐसा हुआ कि सीवण के अंदर भी और पुंडरी के अंदर भी सैनी समाज से भी उम्मीदवार खड़े दोनों ओह! बराबर में। ठीक, ठीक। तो इन इन चीज़ों का फिर क्योंकि लोग कहते हैं कि सरपंची का चुनाव है और थोड़ा सरपंची टाइप ही चुनाव है। इनमें क्या कि बगड़ हाँ, हाँ। कि कितने वोट हैं, धड़े बगड़ होते हैं, परिवार, परिवार टब्बर जी। हाँ, तो इन चीज़ों के हिसाब से भी वोटिंग होती है। तो वो कहीं न कहीं पुंडरी मेरे को लग रहा है कि रेस से बाहर होती दिख रही है बीजेपी मेरे को। ओके। अभी क्योंकि आपने साफ कर दिया कि पुंडरी में शायद भाजपा हार जाए और निर्दलीय बाजी मार जाए। निर्दलीय कहीं न कहीं बाजी मार सकता है पुंडरी के अंदर की बिल्कुल। अगर बात करें। तो अब बात कर लेते हैं सीवन की। सीवन में भी आप ही रहे हो ज़्यादा। जी, तो सीवण की अगर बात करें, सीवण काफ़ी हॉट सीट रही है, वो पत्रकारों की वजह से रही है। वहाँ पे बहुत सारी मीडिया सीवण मीडिया को कवरेज अच्छी मिली अच्छी मिल रही है, क्योंकि सीवण पास में पड़ता है, तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि सीवण के अंदर भी जो मुकाबला था, हुँ। 3 लोगों के बीच में मैं कहूँगा। जैसे बीजेपी की तरफ से सैली मुंजाल जी और रिकी जी है जी, संयम गुप्ता। जिनका सही नाम विवेक गोयल है, उनकी हाँ, धर्मपत्नी संयम गुप्ता संयम चुनावी गुप्ता तो मैदान में निर्दलीय निर्दलीय चुनाव के में तौर पर। थे, जी। हाँ। और निर्दलीय के तौर पे हेमलता सैनी, वाइफ ऑफ संदीप सैनी, तो ये मैदान में थे। और जो चौथा और एंगल बनता है वो ब्राह्मण समाज से थे। सुदर्शन शर्मा जो एक अच्छे टीचर हैं और उनकी जो छवि भी अच्छी है, वो शरीफ बताए जा रहे हैं, तो वो भी चुनावी मैदान में थे। तो ये
एंगल बना हुआ था। ये एंगल बना हुआ था। हाँ। लेकिन अब बात करते हैं कि पहले बात कर लें सैली मुंजाल को लेकर कि उनकी छवि कैसी थी और क्या उनकी छवि वाक़ई जीत दिलाने लायक थी? देखो बीजेपी की जब टिकट उनको मिली, तो लोगों के बीच में हम गए तो लोग कह रहे थे कि टिकट गलत दे दी गई है हुँ, बीजेपी ने। चेहरा पे कहीं न कहीं नेगेटिविटी थी हुँ, कि बीजेपी को कोई अच्छा चेहरा उतारना चाहिए था। हुँ, दूसरी बात हुई कुलवंत बाजीगर। हुँ, कुलवंत बाजीगर की क्योंकि पहले विधायक रह चुके हैं तो नाराज़गी लोगों के बीच में है। हुँ, तो कुलवंत बाजीगर की काफ़ी नाराज़गी वहाँ पे देखी जा सकती है। हुँ, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है सैली मुंजाल जो एक पंजाबी समुदाय से आते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये चुनाव है ना, ये जातिगत आंकड़े या फिर बगड़ या फिर टब्बर, टब्बर परिवार। परिवार इन चीज़ों से चलते हैं। हुँ, तो कुछ ना कुछ खुद के वोट वो लेके चल रही है। हुँ, और संदीप सैनी भी ऐसे ही है। संदीप सैनी का भी ठीक-ठाक कपड़े का कारोबार है, तो फिर कोई ना कोई आना-जाना लगा रहता है उनका भी कोई ना हुँ, कोई। हुँ, तो उनके साथ भी जो समाज के लोग हैं, वो खड़े हैं साथ के साथ। हुँ, रिकी लाला की अगर बात करें, रिकी लाला के नाम से काफ़ी फ़ेमस हैं वो। हुँ, हुँ, तो उनके साथ उनकी छवि अच्छी है रिकी की। हुँ, लेकिन क्या है कि वोट जो है वो बनिया समाज से आते हैं, तो वो वोटिंग कम 300-400 वोट के आसपास है उनके समाज की वोट। हुँ, तो रिकी अपने साथ वोट नहीं लेके चल रहा था, बहुत कम वोट लेके चल रहा है। हुँ, संदीप सैनी और सैली मुंजाल अपने साथ वोट लेके चल रहे हैं। हुँ, दूसरी बात क्या है कि सैली मुंजाल के साथ फिर पार्टी खड़ी है। नायब सैनी जी ने वहाँ पे रैली की है, संगठन मजबूत है। तो इन चीज़ों का स्टार प्रचारक भी अच्छे खासे आए हैं उस अच्छे सीट पर। खासे आए हैं। तो इन चीज़ों का क्योंकि पार्टी बड़ी है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। हुँ, लेकिन संदीप सैनी भी कम नहीं है। हुँ, संदीप सैनी जो होना चाहिए था जैसे नायब सैनी जी आए, तो कोई भी सैनी समाज का 2-4 को छोड़ के वहाँ पे नहीं गया। बाहर से लोग बुलाने पड़े, हमने तो बाइट किया आप लोगों ने देखी हो तो। हुँ, जी, तो सभी गाँव के लोग आए हुए थे। तो हुँ, उस हिसाब से वहाँ पे भी थोड़ा वीक है। टक्कर है मैं मानता हूँ कि टक्कर त्रिकोणीय एंगल में मान के चल रहा हूँ। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करें, तो सैली मुंजाल और संदीप सैनी में मैं कहूँगा कि ज़्यादा टक्कर है। ज़्यादा टक्कर है। तो भाजपा वर्सेस निर्दलीय सीवन में भी है। तीवण में भी क्योंकि सुदर्शन शर्मा क्योंकि जो ब्राह्मण समाज का वोट है ना वो कहीं न कहीं बीजेपी पर जाता ही जाता है। लेकिन एक निर्दलीय तौर पे खड़े थे सुदर्शन शर्मा का वो चुनाव नहीं उठ पाया। तो देखते हैं कितने वो वोट ले पाते हैं। तो अगर वो ज़्यादा वोट ले जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा। हुँ, हुँ, लेकिन लगता नहीं जिस हिसाब से उनका चल रहा था प्रचार कि वो ज़्यादा वोट ले पाएँगे। तो बीजेपी का कहीं न कहीं उनको फ़ायदा मिल सकता है और जो एसईबीसी के वोट है वो कहीं न कहीं बीजेपी पे जाते हैं। बेशक ये छोटे चुनाव हों, छोटी सरकार के चुनाव हों, मगर क्या इनका असर 2029 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है मनदीप? देखो, इससे पहले बहुत सारे और भी चुनाव हैं, तो मैं ये तो अभी तो नहीं कहेंगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है हर चीज़ का। तो पड़ता है कांग्रेस मैदान में नहीं थी। कांग्रेस मैदान में नहीं है। हुँ, तो इकलौती पार्टी है भाजपा जो राजनीति कर रही थी नगर निकाय चुनाव के अंदर। हाँ, और कहीं कहीं न कहीं गलत भी हो सकता है इसका क्योंकि लोग ये भी कह रहे थे भई ये सरपंची के चुनाव हैं, भई इनमें पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिए। हुँ, 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 तो देखते हैं वो तो भविष्य में तय होगा कि क्या होगा, लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी आए हैं, हुँ। तो कुछ ना कुछ फ़ायदा है, फ़ायदा होगा या उनकी साख भी दाँव पर है। कह सकते हैं। बिल्कुल। हुँ। तो तीनों ही निकाय चुनाव का विश्लेषण आपने देखा, वहीं आपका क्या मानना है आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ मनदीप शर्मा, मैं अजय बहुत-बहुत शुक्रिया।